गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं सोचता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज बात करते हैं परिवर्तन परिवर्तन की यात्रा। आज आप जो भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, अच्छी में भी हो सकते हैं और ख़राब स्थिति में भी हो सकते हैं, लेकिन हर आदमी अपनी स्थिति को बदलना चाहता है। ये उसका टारगेट है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हों। आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब सवाल इस चीज़ का है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति को कैसे बदलें। तो वर्तमान स्थिति में आपके साथ दो फैक्टर काम करते हैं। एक फैक्टर है कि आपके साथ स्थितियां कैसी चल रही हैं। तो जो आपके बचपन से लेके और जिस एज तक आप खड़े हैं, उसमें कुछ स्थितियों के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। जैसे आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आप कैसे परिवार में पैदा हुए, आपकी सराउंडिंग कैसी थी, आपके चारों तरफ वातावरण कैसा था, और उस वातावरण से आपको जो सूचनाएं मिली, यानी जिस परिवेश में आपका पालन पोषण हुआ, वहां से आपको एक सूचनाएं मिली और आपने उन सूचनाओं को मन से स्वीकार कर लिया और वो इनडायरेक्टली आपके माइंड में स्टोर हो चुकी हैं। अब जब बदलाव शुरू होगा, जब आप परिवर्तन की तरफ बढ़ेंगे, जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या बदलना होगा? सबसे पहले आपको अपनी मनोस्थिति को बदलना होगा, क्योंकि इस संसार में सारी चीजें आपके मन से हैं। तो पहले आपने जिन जिन चीजों को मन से स्वीकार किया था, कि लगता था यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अब आपको लगा कि मुझे थोड़ा उच्चता की तरफ बढ़ना है, हायर लेवल पर जाना है, स्विच करना है। तो जब भी आप हायर लेवल पर स्विच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा कि हायर लेवल के लोग कैसे काम करते हैं और हायर लोगों के काम करने के ढंग को देखना है। दूसरा, हमेशा ये एनालाइज करना है उनकी स्थितियां कैसी थी और अब कैसी हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि हम किसी भी सक्सेसफुल आदमी से अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि यार जब वो ऐसा कर सकता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। बड़ा अच्छी भावना है और होनी भी चाहिए कि वो ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, लेकिन कंडीशंस में फ़र्क हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी एज 25 26 है, 30 के हैं, और आप वारेन बफे से अपना कंपैरिजन कर बैठते हैं। तो जरा ये भी तो सोचो यार, उसकी उम्र ये सब करते करते 80 साल हो गई है, तब वो इस कंडीशन में आया है। और उस कंडीशन में आने से पहले कई बार उनको नुकसान भी हुए, कई बार प्रॉफिट भी हुए। तो बताते हैं उनकी बायोग्राफी वगैरह में कि उन्होंने 500 कंपनियों में इन्वेस्ट किया था और उसमें से 10-20 कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने बहुत हायर रिटर्न्स दिए। तो प्रोसेस वही था कि उन्होंने 500 जगह हार्ड वर्क किया, और 500 जगह हार्ड वर्क करा, उन्होंने एनालाइज भी किया, वो बहुत पढ़ाई भी करते हैं, एक दिन में 17-18 घंटे पढ़ते हैं। तो 500 में से 20 या 10 कंपनियां उन्हें हाई रिटर्न दे गई, जिन्होंने 490 के लॉसेस को मेकअप कर दिया। आप ऐसा कब सोचते हैं, या आप में इतनी लंबी पेशेंस है? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे अंदर उतनी देर टिककर काम करने की क्षमता नहीं है। तो एक शब्द इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, धैर्य, पेशेंस, पेशेंस रखिए।
तो धैर्य का सही मायने में क्या मतलब है और धैर्य आपकी कंडीशंस में कैसे परिवर्तन लाता है? जिस आदमी के अंदर भी पेशेंस होती है वो लगातार काम करता चला जाता है और उसको परिणाम की परवाह नहीं होती। रोज वो नई नई चीजें सीख कर, नए नए प्रयोग करके, नए नए तरीके अपना के अपने को रोज अपडेट करता है, रोज आगे की तरफ बढ़ाता है। और कुछ उसको समय लगता है, उसके बाद वो फ्लरिश करता है। तो सब क्या आप उसका सफलता के साथ क्या आप उसका स्ट्रगल भी देखते हैं? तो कभी आपको टाइम मिले तो एक बुक है जो मुगले आजम पिक्चर पर लिखी गई है कि उस पिक्चर मुगले आजम पिक्चर को बनाने में 16 वर्ष लगे। 16 वर्ष का कठिन तप, तरह तरह की टेक्नोलॉजी। तो उस जमाने में वो एक विशेष आर्टिस्टिक फिल्म थी और बड़ा लोगों ने थोड़ा बड़ा उसका अप्रिसिएशन हुआ, लेकिन 16 वर्ष लगे। तो परिवर्तन के लिए सबसे पहले तो बहुत लंबा समय लगता है और आज का कोई भी यंगस्टर ये मान के नहीं चलता। वो एकदम चाहता है कि मैं एकदम से कोई परिवर्तन ले आऊंगा। और इसी सोच में ज़्यादातर चीज़ें लोगों की खराब हो रही हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि हम जितने भी किसी प्रभाव में जी रहे हैं, किसी प्रभाव में जी रहे हैं और हमें वहाँ पर जो 20 साल की चीज़ है वो 30 मिनट के वीडियो में दिखा दी जाती है। तो आदमी के माइंड की स्पीड बहुत बड़ी है, दिमाग की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन जैसे जैसे उसके दिमाग की स्पीड बढ़ी है तो वो ज़्यादातर चीज़ों को आइडियाज से कर लेना चाहता है, विचारों से कर लेना चाहता है कि मैं ऐसा विचार करूं और ऐसा हो जाए। तो आपको पता है इस सृष्टि का निर्माण होने में और जहां से हम चले थे, पहले लाइफ की शुरुआत कहाँ हुई थी? पानी में हुई थी। पानी से कुछ लोग, कुछ जीव प्लेन में आए और यहाँ तक अंत बंदर, होमोसेपियंस, पता नहीं क्या क्या बन के तब हम मनुष्य के रूप में आज खड़े हैं और अभी भी निरंतर हमारा विकास हो रहा है। लेकिन आज की कंडीशंस में क्या है, जैसा मैं देख रहा हूँ कि हमारे दिमाग का बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, उस हिसाब से हमारा शारीरिक विकास नहीं हुआ है। तो जिन एक दो वर्ल्ड में जो है 1-2% लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा सक्सेस है और आप उसको बार बार देख के या उस एग्जाम्पल को अपनी लाइफ में सेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं और वो लोग उस चीज़ को अचीव कर सकें, आपको अचीव करना है। कभी बिल गेट्स की पुरानी फोटो देखना, तो ऐसी आज की तरह स्मार्ट फोटो नहीं है जैसे वो टी शर्ट बनियान में घूमता रहता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बहुत मेहनत की, कंपनी से धक्का मारा गया, अपनी कंपनी दोबारा खड़ी की, क्या क्या किया, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। आपको तो केवल साफ सुथरा क्लीन शेव्ड चेहरा, बढ़िया से कपड़े दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पीछे सीक्रेट क्या है? कितनी लंबी दूरी की यात्रा थी और उस लंबी दूरी की यात्रा तक अपने धैर्य को बनाए रखना। तो सबसे पहले तो ग्रेट सक्सेस के लिए एक सबसे पहले एक बहुत बड़ा ग्रेट गोल निर्धारित करें। चाहे आप किसी भी एज में हैं, आप बहुत बड़ा गोल निर्धारित करें और गोल निर्धारित करने के बाद उस पर लगातार काम करें और इतना काम करें, इतना काम करें जो प्रकृति भी झुक जाए और उस गोल को हर मोमेंट मैनिफेस्ट करें। माइंड में वही चलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये देखें कि उस गोल को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे अपने। तो जब परिवर्तन की शुरुआत होगी,
जब आपके माइंड में आएगा कि अब मुझे कुछ करना है, उससे आप पुराने एनर्जी लेवल से आपको नए एनर्जी लेवल पर जाना है। और प्रकृति में एक ही सिद्धांत चलता है, ऊर्जा का सिद्धांत। अब आप परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन बैठ हो ही रहे हैं, आपकी उठक बैठक, आपका मिलना जुलना ऐसे लोगों के साथ है जैसे पहले था, और आप उन्हीं लोगों के बीच में रह के उन लोगों के हिसाब से वही बात करते हैं और गोल हायर देखते हैं। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं अपने सर्कल में जिन लोगों को भी देखता हूँ, जो लोग ठीक से पैसा कमा रहे हैं, कंपैरेटिवली हमारे से ज़्यादा रिच हैं, तो उसका कोई ना कोई कारण है। या तो कोई उनका फैमिली बिजनेस है, या पीछे से कोई बड़ा बैकग्राउंड है, या इन्वेस्टमेंट की ताकत ज़्यादा है, आप में नहीं है। मेहनत सभी करते हैं। अब किसी बिजनेस को चलाने के लिए आपको 1,000 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो बिजनेस 1,000 करोड़ के बगैर तो स्टार्ट होगा ही नहीं। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि आप शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्टिंग किसी भी लेवल से कर सकते हैं। आपके पास थोड़ा सा है तो आप थोड़े से कोई व्यापार करिए, शुरू कर दीजिए, और आप अपने हिस्से का काम पूरा करिए। जो मेरे हिस्से में जो काम बनता है वो मैं पूरा कर देता हूँ। फिर आप देखिए आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी धीरे धीरे ग्रो करेगी। मैं उन, जैसे आजकल सोशल मीडिया वगैरह पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा देते हैं, शेयर मार्केट से बहुत पैसा बरस रहा है, ऐसा दिमाग में लोगों के होता है। लेकिन जब उन्हीं वीडियोस को आप जूम करके देखेंगे तो वो जो नोट वो दिखाते हैं तो उन पर लिखा होगा गॉड रिजर्व बैंक, भगवान की बैंक। गड्डियां दिखा रहे हैं, पैसा बरस रहा है, लोग जा रहे हैं, लोगों ने चैनल बना रखे हैं। तो उनका परिवर्तन हो रहा है, आपका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आप तो केवल, आपके साथ चीटिंग हो रही। वो पर्टिकुलर फीस बता रहा है कि हमारे इतना जमा कराओ, हम आपको शेयर्स बता देंगे। तो आजकल का नौजवान क्या है, शॉर्टकट ढूंढ रहा है, यार कोई ऐसा तरीका हो जाए जो मैं अपना दिमाग लगा दूं, और दिमाग से दिमाग लगाऊं और दिमाग लगाऊं, और कुछ ऐसा हो जाए जो लोग मुझे पैसा आने लगे। तो ये जो बिना कुछ किए कमाने की आदत, कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते और पैसा अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाए। तो आजकल ये बड़ा प्रचलन में आ रहा है, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। अरे भाई, जो कंप्यूटर पर स्मार्ट वर्क करता है वो एक स्किल्ड आदमी है, निपुण है। उसने कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट से लेके C++, जावा, पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी हुई हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है। वो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। उसको 2.5 लाख भी मिलता है, 3 भी मिलता है, 5 भी मिलता है। अब आप लैपटॉप से आप कर लेंगे, तो सबसे पहले तो आपको अपने में परिवर्तन लाना होगा। आपको उस स्किल को सीखना होगा जो उसने सीखी, उसके बाद ही तो आप अर्न कर पाएंगे। तो उस परिवर्तन लाने के लिए आपको अलग से आइसोलेशन में कुछ टाइम पास करना पड़ेगा, कुछ समय गुजारना पड़ेगा, आइसोलेट होके, आइसोलेट सोसाइटी से अलग होकर आपको सीखना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए आपको उन पुराने सर्कल से आपको हटना पड़ेगा, तभी आप ऊंचाई को पकड़ पाएंगे। और एक दिन में आपको टाइम या वर्किंग आवर्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे, और अपने फ्रेमवर्क को चेंज करना पड़ेगा, अपनी नींद को कम करना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा। बिना रातों को जागे कभी नसीब नहीं। अब देखो ना, मुगल आजम बनाने के लिए 16 ईयर्स हार्ड वर्क हुआ, 16 साल। और उस समय ऐसी पिक्चरें भी होंगी जो एक एक साल में तैयार हो जाती थी, लेकिन उन लोगों ने 16 ईयर्स तक पेशेंस रखा। तो सबसे पहले, क्या हमारे अंदर इतनी सब्र की मात्रा है कि हम 15-20 साल किसी गोल पर लगे रहेंगे? नहीं तो आप सारा जीवन, अगर अपने में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो सारा जीवन
दूसरों को देखते रहेंगे, दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे और आपके जीवन में कोई रत्ती भर बदलाव नहीं आए। अब मैं जिस सर्कल में मैं रह रहा हूँ, हमारे साथ बहुत हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं जिनका लेवल हमसे 10 टाइम्स है, 100 टाइम्स है, किसी काम से 1000 टाइम्स है। तो मैं बजाय अपना काम करने के उन लोगों के पास जाके बैठूंगा तो क्या वो मुझे दे देंगे? क्या वो मुझे मिल जाएगा? मुझे प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति तभी होगी जब मैं अपने फ्रेमवर्क को चेंज करूं। मैं हमेशा इसमें विश्वास करता हूं और मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े निर्णय लिए और कई 10-15 बार बड़े बड़े ब्रेक्स को झेला। बिल्कुल जीरो हो गया, 15-20 बार बिल्कुल लाइफ जीरो हुई, फिर चल पड़ा। क्यों? मेरे अंदर क्या है? सब्र है। मुझे पता है अभी इस काम को मैं अभी नहीं कर पाया, इस ब्रेक के बाद फिर करूंगा, फिर ट्राई करूंगा। और हमेशा होता क्या है कि कोई भी सक्सेस के लिए कंफर्म पाथ नहीं, सुनिश्चित रास्ता नहीं है। केवल क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, या इसको ड्राइंग में बोलते हैं ट्रायल, मैकेनिकल ड्राइंग में ट्रायल एंड एरर। करेंगे, गलती होगी। कंफर्मेशन दोस्तों कहीं नहीं होता कि कंफर्मली आपकी ये वाली स्ट्रेटेजी इस जगह काम कर जाएगी। तो आपको मल्टीपल स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ेंगी, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ेंगी और प्रयास करते कोई ना कोई आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल जरूर होगी। अब हमारा माइंड कैसे, जो आजकल हम बहुत ज़्यादा इमेजिनरी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा काल्पनिक हो गए हैं, उसका कारण क्या है कि टेक्नोलॉजी का बढ़ना। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी का बढ़ना और टेक्नोलॉजी का आदी हो जाना, और हमारा ज़्यादातर माइंड जो है सोशल मीडिया से कंट्रोल होता है, क्योंकि हमारा अपना तो कुछ अस्तित्व तो है ही नहीं, अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारा तो जो भी एग्जिस्टेंस है वो सोशल मीडिया के थ्रू है। अब वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो जो चीज़ें हम देख रहे हैं, और वहाँ यहाँ तक गहराई है कि जो आप YouTube पर जो चीज़ आप बार बार देख रहे हैं, तो YouTube आपको बार बार वही चीज़ परोसेगा, वही चीज़ सर्व करेगा। आप जब भी अपना YouTube को खोलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अरे यार मैं तो ये भक्ति वाला चैनल देख रहा हूँ। तो भक्ति वाले क्यों आ रहे हैं? कि वो YouTube में बैठा अमेरिकन सिस्टम आपके माइंड को रीड कर रहा है कि ये तो भक्ति भाव वाला ही देखेगा, भक्ति वाला भाव वाला दिखाओ। किसी को पॉर्न देखने की आदत है तो वो पॉर्न सर्व कर देगा, किसी को मोटिवेशनल देखने की आदत है तो वो मोटिवेशनल सर्व कर देगा। और आपके माइंड पे कब्जा कर रखा है। यानी आप आज की डेट में बगैर मोबाइल के कोई भी आदमी, छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी सरवाइव नहीं करता। अब अगर परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन का मतलब है कि अपने माइंड पर वर्क करना। ज्यादातर जीवन हमारा कहाँ चला जाता है? ज्यादातर जीवन हमारा चला जाता है कि दूसरे के माइंड पे वर्क करते हैं, कि वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन अदर्स माइंड। लेकिन होना ये चाहिए कि आप अपने माइंड पर कार्य करें, अपने माइंड पर कार्य करें। आदमी के अंदर क्या होता है? इमोशनल है। मशीन और आदमी में क्या फर्क है? मशीन इमोशनल नहीं है, आदमी इमोशनल है। तो आपके चारों तरफ एक षड्यंत्र चल रहा है, और वो षड्यंत्र इतना गहरा है कि उस रैकेट में हम सारे फंसे हुए। तो हम अपने आप को मेंटली अपडेट नहीं कर पा रहे। तो हमारे दिमाग को चलाने वाला कौन है? जो 8000 किलोमीटर दूर गूगल का ऑफिस है, वो हमारे दिमाग को चला रहा है। लेकिन हम अपने माइंड को कैसे गूगल बनाएं, उस पर तो हम काम ही नहीं करते। तो कभी भी हम परिवर्तन लाने के लिए कभी भी अपने आप को एकांत में समय नहीं देते, जिसे बोलते हैं सॉलिट्यूड, यानी एकांत। हमारे पास अपने लिए एकांत में बैठकर सोचने का समय नहीं होता, क्योंकि अपने को हम एनालाइज ही नहीं करते। ये देखते ही नहीं है कि आज हमने अपने टाइम को कहाँ कहाँ पर बर्बाद किया। अगर हम जरा सा भी इसका कैलकुलेशन माइंड में रखें,
उस टाइम को यूटिलाइज करें। अब हमारा क्या है कि हम आज जो भी हैं वो अपनी आदतों की वजह से एडिक्शन बोलते हैं, और एडिक्शन जो है वो परिवर्तन में हमेशा बाधक है, परिवर्तन में हमेशा रुकावट है। किसी भी चीज़ का आदी हो जाना, नशे का आदी हो जाना, दोस्तों से गॉसिप्स का आदी हो जाना, ये सब चीज़ें आपके जीवन को हमेशा पीछे की ओर धकेलती हैं। आप कितनी देर सोशल मीडिया बैठे देखें और कितने भी ग्रेट आदमी की मूवी देखें, लेकिन दिन में एक छोटा सा आप ग्रेट काम कर लें तो वो मूवी देखने से 1 करोड़ गुना आउटपुट आपको देगा। उससे जो मिलेगा वो आपकी मेमोरी में परमानेंट अटैच हो जाएगा, और फिर आप उसी हिसाब से एक्ट करेंगे। और जो आपका विजडम बढ़ेगा, जो परिवर्तन से आपका विवेक बढ़ेगा ना सर, वो विवेक आपको हर मोमेंट आगे बढ़ाएगा। कि कहते हैं संसार में ड्यूअलिटी है, द्वैत है, दो चीजें हैं। द्वैत का ड्यूअलिटी में क्या है, एक तो हम है और दूसरा है इन्वायरमेंट, हमारी ऊर्जा और चारों तरफ इन्वायरमेंट की ऊर्जा। तो डेफिनेटली हमारी ऊर्जा से एनवायरनमेंट की ऊर्जा बड़ी होती है। तो हमेशा बड़ी ऊर्जा छोटी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। तो हम परिवर्तन करना भी चाह रहे हैं, परिवर्तन नहीं हो पा रहा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बहुत सीखने के लिए बहुत रिजिड माइंड सेट रखना पड़ेगा कि मुझे इस एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जैसा करना है। मैं डिफरेंट पर्सनैलिटी का आदमी हूँ, डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ और डिफरेंट काम करता हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी जिसके पीछे आप, वो सोशल मीडिया है जिसके पीछे आप भाग रहे हो, या कोई ऐसा इमेजिनेशन कर रहे हो कि मैं बोलो रील बना बना के डाल रहा हूँ, या कोई चीज़ ऐसी कर रहा हूँ, कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहा हूँ जिसको लोग देखें। तो सबसे बड़ा लालच क्या है हमारे परिवर्तन में, फेमस होने का लालच, कि मैं बड़ा मशहूर हो जाऊं। ये आदमी की बड़ा प्यास है। लेकिन मेरी थ्योरी थोड़ी सी अलग है। मैं कहता हूं आप लगातार काम करिए, फेमस होने की चिंता मत करिए। फेमस तो समय आएगा, तो आप इतने फेमस हो जाओगे कि आप निकलोगे कहीं से भी और लोग आपको प्रणाम करना शुरू कर देंगे। सेलिब्रिटी बन जाओगे आप, वो ताकत है। लेकिन सेलिब्रिटी तभी बनोगे जब आप सिर्फ काम करोगे, काम करोगे, अपने को अपग्रेड करोगे और अपने ऊपर काम करोगे, दूसरों के ऊपर काम, दूसरों के ऊपर काम ना करके अपने ऊपर काम करोगे। और दूसरों के साथ क्या करना है, उन दूसरों की मदद करनी है जो अपने लेवल से हो सकती है, वो हमेशा करना है। क्योंकि वो भी ऊर्जा के स्रोत हैं। तो उस ऊर्जा को तो आप भी ऊर्जा के स्वरूप हैं, तो आपको उस ऊर्जा का जो भी हो सके संभव सहयोग जरूर करना। कई बार क्या देखा है मैंने, अपने में कोई परिवर्तन आया नहीं और हमने जो परिवर्तन पढ़ा वो दूसरों पे थोपना शुरू कर दिया, कोई फ्रेमवर्क नहीं किया। अब वो देख रहा है यार ये तो अब इसका ये कह रहा है मेरा माइंड सेट बदल गया है और इसका अपना तो बदल नहीं रहा। न इसकी कोई हालत बदल रही है, ना इसके कपड़े बदल रहे हैं, ना इसकी गाड़ी बदल रही है, न इसका मकान बन रहा है, न ये अपने में सेटिस्फाई दिखता है। तो आपकी उस बात का क्या असर होगा, सोसाइटी पे कोई असर नहीं होगा। कि जो करेक्टर आप जीते हैं, जिस तरीके से आप जीते हैं, जिस तरीके से आप चलते हैं, जिस तरीके से आपकी जेब में पैसा है, जिस तरह से आपके पास कोई पावर है, तो उसकी लोग कदर करते हैं। ना कि आप कितना स्मार्ट दिखते हैं इसकी कोई कदर करता है। आपको कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करना है। मेरे से कई बार मेरे पास लोग बोलते हैं अरे आप वीडियो बनाते हो, थोड़े बाल काले कर लिया करो, थोड़े ड्रेस ऐसा बन लिया करो, थोड़ा ऐसा कर लिया करो।
मैं उनको बोलता हूँ कि ये मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल है कि कुछ ऐसी बातें बोलना है, शायद किसी के समझ आ जाए जो मेरी छोटी उम्र में समझ में नहीं थी, और किसी का वेलफेयर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। अगर तो मेरा वो एम है, मेरा एम ड्रेस नहीं है, मेरा एम स्टाइल नहीं है। और ज़रूरत महसूस अगर करेंगे तो वो चीज़ भी करी जाएगी। लेकिन हमने एक सोशल मीडिया पे प्रोग्राम देखा और एक वेल ड्रेस्ड आदमी देखा, बोले ये वाले कपड़े मुझे जरूर चाहिए। कौन देख रहा है आपके कपड़ों को? हु केयर्स? कौन परवाह कर रहा है? लोग क्या देख रहे हैं? लोग देख रहे हैं आपका परफॉर्मेंस क्या है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। और जो कल आपने जो जीवन जिया है, आज जो कल से आज 24 घंटे के बाद जो जिया है, उसमें कोई आप में बदलाव आया है? कोई परिवर्तन? अगर परिवर्तन आया है तो आप परिवर्तन की यात्रा में जुड़े हुए हैं, और कल से आप बेटर है। जब आप इस तरह से चलेंगे कि आज रात में मैं मर गया, अब कल का दिन मेरे पास और है, अब मुझे कल के दिन को बदलना है, 4-5 घंटे सोएंगे, फिर उठ जाएंगे और फिर उस दिन को और तेजी से बदलने का प्रयास करें। उस दिन में जो जो हो सकता है उसमें कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे, और उससे आगे वाले दिन को और बेहतर बनाएंगे। हमेशा अपने चाकू को पैना करना है, अपने चाकू की धार को बढ़ाना है। और चाकू की धार बढ़ाना क्या है कि अपने को मेंटली अपडेट करना। और ये आपके चारों तरफ जो टाइम वेस्टिंग रैकेट चल रहे हैं, जो ऐसे रैकेट चल रहे हैं जिनमें आपका टाइम खराब हो रहा है, चाहे वो आपका दोस्त, चाहे आपको पत्नी, चाहे आपके रिलेटिव, कोई भी हो सकते हैं, कोई गॉसिप, जहाँ पे आपका समय नष्ट हो रहा है, आप वहाँ चुपचाप वहाँ से निकल जाइए और अपने को अपडेट करने में लग जाइए। मेरा यही एक्सपीरियंस। तो मुझे कुछ लोग अजीब आदमी बोलते हैं, बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं रोज तैयारी कर रहा हूँ उस आगे की तरफ जाने की, और उस आगे जाने में मुझे कोई रोक भी नहीं पाया। पहले क्या था कि पहले मैं चाहता था कि मैं दूसरे लोगों पे वर्क करूं और उन लोगों को कुछ ट्रेंड करूं। वो आज भी टारगेट है, लेकिन आज मैं उसी को ट्रेंड करना चाहता हूं जो ट्रेंड होना चाहता है। अगर कोई ट्रेंड नहीं होना चाहता है तो आई डोंट वांट टू प्रेशराइज हिम। मत हो भाई, अपना देख, 10 साल बाद मुझे देखना है, अपने आप को देख लेना। आज जब से मैंने थोड़ा सा सोचा कि कुछ अपनी नॉलेज की शेयरिंग लोगों से करी जाए, कि आप लोगों का बहुत स्नेह मिला, सब्सक्राइबर भी बढ़े, लाइक भी वो लोगों ने किया, सारी चीज़ें आई। तो पहले मैं खाली सोचता रहता था कि मैं कभी आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने कहीं नहीं की। चलो आज देखेंगे, कल देखेंगे, आज जगह नहीं है, आज ये नहीं है, आज रिसोर्सेज नहीं है, आज साधन नहीं है। तो खाली चाहने से कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कब से हुआ? जिस दिन से मैंने वीडियो डालने शुरू करे, लाइक्स बढ़े, सब्सक्राइबर्स बढ़े, लोगों के कमेंट आए अच्छे अच्छे। तो एक्ट करने से परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन हो गया, अच्छी बात है। वो बुक रीडिंग से भी होता है, वो अच्छे लोगों के पास बैठने से भी होता है। लेकिन मानसिक परिवर्तन के साथ कोई एक्शन भी हुआ। अगर 1% मानसिक परिवर्तन हुआ, उच्चता बढ़ी, हाइट बढ़ी, तो 1% कर्म हुआ, तो आप सक्सेसफुल है। और जब आप खाली हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपने कहा यार आज टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो किसी दोस्त से मिल के आते हैं। अब ना उससे मिलना कोई आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दोस्ती बहुत अच्छी बात है, मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, उनको मैं टाइम भी देता हूँ, लेकिन हमेशा क्वालिटी टाइम, कि मैं उनसे बात करूँ तो मैं उनको कुछ बता सकूँ, मैं उनको कुछ दे सकूँ। परिवर्तन के लिए ये जरूरी है कि एक बीमार आदमी है,
बीमार आदमी की बीमारी की हम बार बार चर्चा करें तो बातचीत करने से वो आदमी ठीक नहीं होगा। उसे डॉक्टर की ज़रूरत होगी, क्या हम उसके इलाज में कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं, तो हमें तुरंत होना चाहिए। उससे उसकी लाइफ में चेंज आएगा, जान बच सके जाएगी, वो हेल्दी हो जाएगा। लेकिन खाली उसके बारे में चर्चा करके कुछ नहीं होगा। तो परिवर्तन के लिए हमें अपने आप को रोज बदलना होगा और ऐसा बनना होगा जैसे लोहा है ना, तो जब गर्म लोहा कहीं कहीं भी ले जाओ वो गर्म है और चारों तरफ अपने रेडिएशन छोड़ रहा है, जिसको भी मिलेगा उस पर रेडिएशन छोड़े। अब ऐसी बहुत बातें आती हैं, आपने सुनी भी होगी, भारत एक रिलीजियस कंट्री है कि भगवान बुद्धा और पॉजिटिव एनर्जी, महावीर जी भगवान उनकी पॉजिटिव एनर्जी, कृष्ण भगवान उनकी पॉजिटिव एनर्जी। क्या था ये पॉजिटिव एनर्जी? क्या थी विवेकानंद की पॉजिटिव एनर्जी? विवेकानंद ने जब बोलना शुरू किया अमेरिका में, तो उन्होंने, उनका स्पीच में ये था कि जो जो मैं बोल रहा हूँ इसको मैंने 30 वर्ष प्रैक्टिस किया है, 30 years, तो देन आई एम एबल टू गिव अ लेक्चर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइस। अब 30 वर्ष की प्रैक्टिस के बाद वो ऐसा लेक्चर दे रहे हैं जो अमेरिका को अफेक्ट कर रहा है। अमेरिका के सिस्टम को उसने जॉल्ट दे दिया, झटका दे दिया। और अमेरिकन न्यूज़पेपर्स को कहना पड़ा कि इंडिया डोंट नीड रिलीजियस एजुकेशन, मिस इंडिया को कोई धार्मिक शिक्षा की जरूरत नहीं है, यहाँ तो शिक्षा बहुत बड़ी है। तो हम परिवर्तन को स्वीकार करें। अब परिवर्तन को हम स्वीकार करना नहीं चाहते। जैसे कुएं का मेंढक था, तो कुएं में था, एक बार बाढ़ आई तो कहीं गलती समुद्र का मेंढक आ गया वहाँ, उससे मिला, दोनों की बातचीत हुई, दोस्ती हुई। बोले तेरा समुद्र कितना बड़ा है? तो उसने कहा उसमें तो इधर से घुस जाओ पता ही नहीं चलता दोबारा कहाँ पहुँच गए। हट, झूठ बोल रहे हैं। तो उसने कहा, उसने एक जंप लगाई छोटी सी 2-3 फुट की। बोले इतना बड़ा है? बोले ना ना, इससे बहुत बड़ा है। फिर उसने एक जंप और लगाई, उसमें 5-6 फुट कूदा वो। बोले इतना बड़ा है तेरा समुद्र? बोले नहीं नहीं, इससे बहुत बड़ा है, पता ही नहीं चलता वहाँ। फिर उसने एक कुएं के इस किनारे से दूसरे किनारे तक तगड़ी जंप लगाई, कुएं के उस किनारे पहुंचा। बोले इतना बड़ा है? बोले इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? कि मेरे कुएं से बड़ा कैसे हो जाएगा? तो कुएं के मेंढक नहीं बनना है, हमेशा अपने लिमिट्स को क्रॉस करना है, अपनी सीमाओं को पार करना है, अपने माइंड के लेवल को, दिमाग के स्तर को क्रॉस करना है। वो कैसे होगा? और अपने हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा स्तर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। अब वो स्तर कैसे बढ़ेगा? जब आप कोई चीज़ सीखेंगे, जब आप कोई अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो सबसे पहले मानसिक परिवर्तन होगा, मेंटल चेंजेस आएंगे। अब मेंटल चेंजेस आने से कुछ बहुत नहीं होता है। बहुत लोगों के बहुत मेंटल चेंजेस हैं, बहुत लोग कहते हैं मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ। मेंटल चेंजेस के साथ साथ जब आपके एक्शन में चेंज आएगा, कर्म में परिवर्तन, तो सबसे पहले तो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, माइंड, दिमाग का परिवर्तन। और जैसे ही दिमाग का परिवर्तन हो जाए, फिर किसका परिवर्तन? फिर आपके एक्शंस का परिवर्तन हो। हर एक्शन का रिएक्शन है, हर एक्स कर्म है, उसका फल बनना ही बनना। कभी कभी क्या होता है कि जब आप परिवर्तन से गुजरते हैं तो बहुत पेन होता है, दर्द होता है। वो दर्द क्यों होता है? दर्द इसलिए होता है कि पहले हमारी आदतें अलग थी, अब हमारी आदतें अलग हैं। अब हमारी न तो बॉडी उसको बर्दाश्त कर पा रही है, न हमारा माइंड बर्दाश्त कर पा रहा है। कि पहले मैं इस तरह मूव करता था, अब मैं इस तरह मूव कर रहा हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस में वो पुराना वाला सिस्टम अभी स्टोर है। लेकिन हम लगातार अपने को
अपडेट करके, अपने को अपग्रेड करके उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएंगे तो वो धीरे धीरे पुराना वाला जलना शुरू हो जाएगा। पुराने विचार जलेंगे, पुरानी कनेक्टिविटी जो हमारी गलत लोगों के साथ है। देखो, दुनिया में कोई गलत आदमी नहीं होता, एवरीबॉडी इज राइट एट हिज प्लेस, हर आदमी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उसका सोचने का ढंग हमारे सोचने के ढंग से मैच नहीं कर रहा। वर्ल्ड में 99% यही मतभेद का कारण होता है कि हमारे विचार उसके विचार से नहीं मिल रहे। उसकी परंपराएं, कस्टम एंड ट्रेडिशंस अलग हैं, हमारे कस्टम एंड ट्रेडिशन अलग हैं, दोनों में डिफरेंस है, इसलिए हमारे विचार उससे नहीं मिल रहे। लेकिन फिर भी हम उसके लिए कुछ यूजफुल है और वो हमारे लिए कुछ यूजफुल है। तो एक जो परिवर्तन को स्वीकार करने वाला आदमी है वो मानेगा कि ठीक है, ये आदमी से मेरी यहाँ पे नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे बन जाएगी। इसका मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, मैचिंग एंड मिसमैचिंग। तो दूसरी चीज क्या है कि जब आप अल्ट्रा पॉजिटिव होते हैं, जब आप आइसोलेटेड होकर अकेले होकर काम करते हैं 2-2 घंटे, 10-10 घंटे, तो आप में एक परिवर्तन की ऊर्जा का संचार होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप बहुत कोट पैंट बेल ड्रेस्ड होके जाते हैं, उससे केवल सामने वाले के ऊपर 20% असर पड़ता है आपकी ड्रेस का, और 80% असर पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी का, जो आंतरिक ऊर्जा है। एक तो ऊपर के कपड़े हैं, वो केवल 20% अफेक्ट करते हैं, और आपकी आंतरिक ऊर्जा है वो 80% अफेक्ट करती है। तो आंतरिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तन लाएंगे, उसके लिए आप स्टडी करेंगे, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, तो आपकी इंटरनल ऊर्जा में परिवर्तन। जैसे भगवान बुद्धा के पास कोई आदमी मिलने जाता था, तुरंत उसको बौद्ध बन जाता था। और मैं कोई बात बोलूं तो कोई मेरी बात सुनेगा भी नहीं, आप लोग सुन रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं मेरे को, कारण कि मेरा एनर्जी लेवल बुद्धा के एनर्जी के लेवल के इक्विवेलेंट नहीं। तो आप चीजों को खींचते हैं, तो आप इस ब्रह्मांड में से चीजों को, ऊर्जाओं को भी खींचते हैं। आपने कैसी ऊर्जा खींचनी है, तो सबसे पहले तो आपको अपने रेडियो स्टेशन को उस फ्रीक्वेंसी पे तो मैच कराना ही पड़ेगा, और वो मैच तब करा पाएंगे जब आप अपने में परिवर्तन लाएंगे। और जैसे ही आप अपने में परिवर्तन लाएंगे तो वैसी वेव्स आपको मिलेंगी, वैसी ऊर्जाओं का संचार आपके पास होगा। उसी हिसाब से आपके नए कर्म बनने शुरू हो जाएंगे। फिर आप कभी भी अननेसेसरी डिस्कशन में नहीं फंसेंगे, बल्कि आप अपडेट करेंगे। ठीक है ना। जैसे मैं दिल्ली के रोड्स पर काफ़ी चलता था और लेट नाइट आता था, तो रास्ते में कोई ना कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज़ मिलती थी, कोई गाड़ी मार गया, तो अपना रोल कितना था, भाई एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलाई, उस आदमी की कोई मदद की, हो सकता है उसकी लाइफ बच जाए। तो बाद में आके लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, भीड़ लगा के टेंटा टेंटा करते थे। मैं उस चक्कर में कभी नहीं पड़ता था। मैंने एम्बुलेंस बुलाई, एक्सीडेंटल आदमी को लदवाया, बस बात खत्म है। उससे परिवर्तन आया ना लाइफ में। अब हम 20 लोगों ने हमने घेर रखा है किसी को, हम उसे सांस भी नहीं लेने दे रहे, उससे उसकी लाइफ में क्या परिवर्तन है। तो ऐसे ही कोई अच्छी चीज देखने से, अच्छी चीज सुनने से, आज सोशल मीडिया बड़ा इफेक्टिव है। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया सारे गलत काम, गलत चीजें ही बता रहा है। सोशल मीडिया में बड़ा अच्छी अच्छी चीजें भी है, लेकिन आप कैसी चीजें आकर्षित कर रहे हैं। आपको ऐसा बनना है कि आप सोशल मीडिया को चलाएं अपने लेवल पे, आपकी चीजों को लोग एक्सेप्ट करें, आपकी बात को लोग एक्सेप्ट करें। तो उसके लिए आपको कुछ पढ़ना होगा, कुछ अच्छा बनना होगा। और कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक है, तो कुएं के मेंढक को जब समुद्र में जाता है तो उसे लगता है मैं बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, कि कुएं में तो मुझे पता था यहाँ से वहां तक बाउंड्री है,
2-4 मेढक साथ रहते थे। अब जब समुद्र में जाएंगे आप तो पता नहीं है किनारा कहाँ मिलेगा, आप चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। और तो आदमी को एक चीज होती है, परिवर्तन में एक वर्ड आता है, फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन बोलते हैं अज्ञात का भय, कि आगे जाके क्या हो जाएगा। तो जब भी परिवर्तन होगा तो बड़ा बदलाव आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हायर लेवल पर स्विच कर गए। लेकिन रोज अभ्यास करने की बात है। जितने भी आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे, मैंने पहले भी बताया था, उनके घर टीवी वगैरह ये चीज़ें नहीं मिलेंगी ज़्यादा। उनके यहाँ आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी और आपको पढ़ते मिलेंगे, कि दे आर ऑलवेज मेंटली अपडेटिंग देमसेल्व्स। वो स्वयं को हमेशा मानसिक रूप से ऊंचा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने को हमेशा मानसिक रूप से नीचा कर रहे हैं। अब हमें हमारे अंदर परिवर्तन कौन नहीं आने देता? हमारी जो पैशंस हैं, हमारी जो वासनाएं हैं, वो हमें उलझा के रखती हैं, वो लेग पुल करती हैं, पीछे की तरफ धकेलती हैं। थोड़ा भी आप ऊपर को चलेंगे, परिवर्तन आएगा, लोग अरे यार तो अजीब सा हो गया, बात नहीं कर रहा है ठीक से, चुप चुप रहता है, क्या चक्कर है? तो आप उनके रिएक्शंस गलत होंगे आपके लिए। यार पहले तो हमारी तरह आम आदमी था, अब थोड़ा स्पेशल सा हो गया, ये कोई धार्मिक किताब पढ़ता रहता है या बुक्स पढ़ता रहता है, पता नहीं क्या करेगा। और बहुत से तो ऐसे ही बोल देंगे परिवर्तन जब आएगा, बोले ऐसे जाने कितने लोगों ने बुक पढ़ी, कितने लोग, इससे क्या होगा, ऐसी बातें लोग करेंगे। फिर मन में आएगा कि यार ये भी तो बात सही कह रहे हैं, ये दुनिया के मजे ले रहे हैं, मैं भी ले लूं। ठीक है, लेकिन अगर आप 15-20 साल अपने मन को रोक पाए, 10 साल अपने मन को रोक पाए, 5 साल अपने मन को रोक पाए, तो आप क्या बन के निकलेंगे इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है, और ऐसे मैंने बहुत से लोगों का मेरे पास एक्सपीरियंस। और मेरी भाषा बड़ा बातचीत वाली भाषा है। आज मैं इस चैनल से रिलेटेड बोलता हूँ, अब इतना बढ़ गया है ये कि शायद 6 मंथ के अंदर पता नहीं इसमें क्या क्या हो जाएगा। तो हमेशा आपको एक अनवरत कंटिन्यूस एफर्ट डालना पड़ेगा। और दोस्तों, दूसरे की चीज़ों से तो बिल्कुल प्रभावित नहीं होना। ठीक है, कि हर आदमी का दुनिया में अलग अलग टैलेंट है, तो अपने लेवल से परिवर्तन करो। खेती करते हो तो एडवांस खेती करो, पढ़ाई करते हो तो एडवांस पढ़ाई करो। किसी आदमी के 20 ट्रक चल रहे हैं, उससे आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। आपकी आपकी कंडीशन क्या है और आप अपनी कंडीशंस में क्या बेस्ट कर सकते हैं, उस पर आपको विचार करना। ज़्यादातर क्या होता है कि दूसरे की चीज़ों पर हम विचार करके अपने जीवन को नष्ट करते हैं। मेरे साथ 1-2 लोग हैं मेरे पास, उनके चिंतन का विषय ही दूसरा होता है। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की तरह सोचते हैं, दूसरों के बारे दिन भर, और उनसे कंपैरिजन करते हैं। और क्या उनसे कंपैरिजन करके, हाँ, अगर हम अपने को डिजर्विंग बनाएंगे तो कंपैरिजन अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले कंपैरिजन और बाद में जो है, तो वो क्या है, सिर्फ दुख पहुंचाना है। दुख करो तो इस बात का करो कि मैं सफल क्यों नहीं हूं और मैं आगे सफल कैसे बनूंगा और मैं अपने आप को कैसे कैसे अपडेट करूं। तो ये समझो कि आज से अगर अपने आप को थोड़ा सा आपको समझना होगा, मैं बड़ा स्पेशल हूं और स्पेशल करने के लिए इस दुनिया में आया, ये अपने माइंड में भर लीजिए। अब उस पे स्पेशल करने के लिए आपको क्या क्या करना है, उसके आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले मेंटली अपने को सक्सेसफुल मानिए। सक्सेसफुल आने बनने के लिए जो जो एक्शंस चाहिए वो करना शुरू कर दीजिए, और थोड़े दिन में देखेंगे रिएक्शंस आपके सामने हो जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन एक ही चीज़ है कि जब आप परिवर्तन के थ्रू गुजरते हैं, जब आप एक जलन के थ्रू गुजरते हैं, जब आप एक दर्द के थ्रू गुजरते हैं,
उसके बाद निखार आता है, फिर आप एक हीरे की तरह, डायमंड की तरह दुनिया को दिखते हैं। तो जो एक रॉ डायमंड होता है ना, रॉ डायमंड कोयला होता है, तो कोयला और हीरे में कोई फर्क नहीं होता। कोयला हीरा कब बनता है? जब वो लाखों वर्ष जमीन के अंदर प्रेशर से तपता रहता है, तो वो डायमंड बन जाता है। तो कोयले से जो हीरा बनने का प्रोसेस है वो बड़ा पैनिक है, दर्द भरा है। तो हर परिवर्तन आपको दर्द देता है। दर्द से न घबराइए, जितना दे उतना बर्दाश्त करिए, और कल अपने दर्द सहने की क्षमता और बढ़ाइए, परसों अपने दर्द सहने की क्षमता और बढ़ाइए। बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, पीछे मुड़ के देखिए ही मत। और परिवर्तन आएगा, परिवर्तन को आना पड़ेगा। बस, और बस अपने दोस्तों, अपने को बदलना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आप लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है। आज मेरे 591 सब्सक्राइबर हुए हैं। मेरे लिए काफ़ी अचीवमेंट है। अभी थोड़े आपके सामने ही चैनल स्टार्ट किया था, तो जो भी अपने समझ में आता है बोल देता हूँ। कोई स्पेसिफिक नहीं होता। कई बार लोग मेरे से कहते भी हैं कि आपका जो है थोड़ा सा गोल से हट के हो जाता है। तो जो मैं सीखता हूँ, अनुभव करता हूँ, वो सिर्फ आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट लर्नेड मैन। मैं ये मान के चलता हूँ गलती सबसे होती, मेरे से भी बहुत सारी हुई, आपसे भी बहुत सारी होंगी, लेकिन उन सब से अपने को कवर करते हुए आगे की तरफ गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, आगे 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 आगे, और अपने को मेंटली अपडेट करो। क्योंकि पेन होता है ना, पेन सबसे लंबा होता है, लेकिन पेन में एक ही पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसका निब, जिससे स्याही बाहर आती है, वो चलता है। तो वही पूरे पेन को ऑपरेट करता है। तो अपने निब को स्ट्रांग बनाइए। चेंजेस आएंगे, सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन चेंज करने के लिए बड़ा अपने को बांधना पड़ता है। कुछ समय तक बंधन में चलना पड़ता है कि हम इतने घंटे अच्छा सीखेंगे ही, इतने घंटे कोई ना कोई स्किल बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो जो स्किल बढ़ाता है उसका एक दिन वो ट्रेमेंडस हो जाता है। चलो, गुड इवनिंग दोस्तों, आज के लिए।